उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला के बाद एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला है क्या चीज़, पहले ये समझें। एम्पिरिकल फार्मूला याद रखें, ये एक सिंपल रेशो है। जैसे मैथमेटिक्स में आप रेशो निकालते हैं, तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है कंपाउंड का, मसलन ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एक्चुअल होता है। मसलन ग्लूकोज से आप वाकिफ़ हैं, C6H12O6। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। दोनों चीज़ें जब हम ये एक दफ़ा समझ लेंगे तो उसके बाद फिर जब हम इसे रीड करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअल फार्मूला जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो ये है ग्लूकोज का, C6H12O6। इसको जब आपने कट कर लिया, यानी तीनों को 6 से डिवाइड कर दिया, तो आप देखें कि आंसर क्या आ गया, 1:2:1। और ये 1 से मुराद 1 कार्बन, 2 से मुराद 2 हाइड्रोजन, और फिर 1 रेशो से मुराद जो 1 आ रहा है आखिर में आंसर, उससे मुराद है 1 ऑक्सीजन, CH2O। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ये हमने अपनी आसानी के लिए केमिस्ट ने जो है ये इसको बनाया कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा। अब ये जो फार्मूला है ये और भी किसी कंपाउंड का फार्मूला हो सकता है, लेकिन जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये और किसी कंपाउंड का नहीं होगा। हाँ, इसमें फिर आगे वो और बातें आ जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे कि और कंपाउंड्स का फार्मूला भी ये है। मैंने गलती से कह दिया कि किसी और का नहीं होगा, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें आगे फिर और बातें आ जाती हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उसकी और स्ट्रक्चर होगी तो कंपाउंड और चेंज हो जाएगा। फार्मूला एक से ज़ायद कंपाउंड्स का सेम फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कई किस्म के कंपाउंड्स का सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो थोड़े से कंपाउंड, चंद कंपाउंड्स का इस तरह से होगा। इसी तरह एक और कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिंप्लीफाई होके 2:2 से HO बन जाएगा, 1:1 से HO। ये बेंजीन का फार्मूला है C6H6, कट के ये भी रह गया CH। तो ये इतनी सी बात है। इसको हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी मेन इसमें बात यही है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। केमिकल फार्मूला कहता है जी 2 किस्म का होता है, और मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल फार्मूला मॉलिक्यूलर है और ये जो है ये थ्योरेटिकल है, यानी हमारी कैलकुलेशन में ये आता है, असल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर से क्या मुराद है, यानी हम इसको काट के 0.5 या 1.5 नहीं करेंगे, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4, जो होल नंबर होती है। Whole number ratio of atoms present in a compound. The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. ये है प्रैक्टिकली। जब आप किसी कंपाउंड आपको दिया जाता है लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए, आपको उसका फार्मूला नहीं पता, तो आप सबसे पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला तलाश करते हैं, फाइंड करते हैं। उसका अपना एक प्रोसीजर है, वो कॉलेज में जाके आप पढ़ेंगे। हाउ एवर वी विल एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। कोवेलेंट कंपाउंड एक मिसाल है, सैंड जो आप पीछे पढ़ भी आए हैं, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या बनती है। सिलिकॉन 1 है जनाब, ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। देयरफॉर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज SiO2। असल में क्या है कि ये जो सैंड है ये बहुत सारे सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है। ये मॉलिक्यूल नहीं होते इसके, ये एक बड़ा समझे बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा तादाद में मिल के तो ये सैंड भी बनाते हैं। इसी तरह रॉक्स हैं, जितने पहाड़ हैं, मट्टी है, जितने उसके ज़र्रे हैं, वो बहुत सारे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। लेकिन उन सब के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रेशो 1:2 ही होती है, यानी हर सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो उन सब को फार्मूला लिखने की बजाय, मसलन यहाँ पर अगर हम उसका एक्चुअल फार्मूला लिखना चाहें, जैसे केमिकल फार्मूला इसका लिखा है हमने C6H12O6, तो वो तो इतना बड़ा ज़र्रा है,
एक रेत का ज़र्रा, उसके अंदर अरबों सिलिकॉन एटम होंगे। फ़र्ज़ करें उसके अंदर 1 अरब, इतना छोटा सा ज़र्रा है, उसके अंदर 1 अरब सिलिकॉन के एटम है, तो 2 अरब ऑक्सीजन के एटम होंगे। रेशो वही रहेगी 1:2। तो हमने उसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या ले ली, 1:2। तो ये जो हम जो फार्मूला लिखते हैं असल में, ये सैंड का ये भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका वो जो है, इसको लिखा ही नहीं जाता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वो तो अरबों खरबों में जाके बात बनती है, इसलिए इसको भी सिंपल में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आपने पीछे जो वाटर पढ़ा था, ये वाटर, ये भी मॉलिक्यूल है और ये अलग हैसियत रखता है, ये पानी में से निकल के वेपर्स की सूरत में भी चला जाता है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ चूँकि कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट के अंदर भी और आयनिक के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ जो हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में रहते हैं और कुछ जो हैं वो इकट्ठे एटम्स जुड़ के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सिमिलरली ग्लूकोज हैज़ सिंपलेस्ट रेशो 1:1। यही वाली, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1:1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, हैंस इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है। इसी तरह ये कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल उन्होंने 2 दी हैं। कोवेलेंट में 2 किस्म के कंपाउंड आ गए। फिर आगे एक वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसके अंदर खरबों किस्म के एटम होते हैं इकट्ठे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। और दूसरी एग्जांपल ग्लूकोज की, जिसमें कितने टोटल एटम है, 12 और 12 24 एटम का एक मॉलिक्यूल है। ये खरबों एटमों से मिलकर बना है, उसकी सिंपल रेशो ले ली। और ये पूरा मॉलिक्यूल, उसका फिर सिंपल रेशो CH2O। आगे जब आयनिक कंपाउंड की बात करता है, वो कहता है, पीछे भी हमने पढ़ा था, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस या नेटवर्क बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी सैंड की तरह से, ये जैसे एग्जांपल हमने पढ़ी थी NaCl की, ये NaCl है। सोडियम, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन। इसके आगे भी, पीछे भी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चारों तरफ ऊपर भी और नीचे भी, 6 तरफ ये क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। इसी तरह ये क्लोराइड आयन 6 तरफ से सोडियम आयन से घिरा हुआ है। इसी तरह ये जो नमक का एक ज़र्रा भी हम देखते हैं, वो भी खरबों किस्म के एटमों से मिलकर बना है। तो इसका भी फार्मूला अगर हम लिखना चाहेंगे एक्चुअल फार्मूला, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ज़र्रे में ही खरबों आयन्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये आयन से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सिंपल रेशो ले लेते हैं। और इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, इसका यूनिट फार्मूला यूनिट कहलाता है। कोवेलेंट कंपाउंड का यूनिट मॉलिक्यूल कहलाता है। ये मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसका नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि फार्मूला यूनिट की क्या डेफिनेशन है और इसके साथ क्या ताल्लुक है। इसमें डेफिनेशन में और इसमें आप देखें, मुझे बताएं कि किस लफ्ज़ का डिफरेंस है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन्स। यहाँ पे क्या था, होल रेशो, सिंपलेस्ट होल रेशो नंबर रेशो ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर है एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी असल में जो है, फार्मूला यूनिट भी असल में एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। जो ये NaCl है, ये भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। मसलन मैंने बताया, नमक का एक ज़र्रा लिया, उसमें 1 खरब अगर सोडियम आयन थे तो 1 खरब ही क्लोराइड आयन, तो उनको कट के आंसर फिर 1:1 आ गया। तो ये क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट भी एम्पिरिकल फार्मूला ही कहलाता है। सिमिलरली फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड इज़ KBr। जी, तो मैं बता रहा था कि ये सोडियम और क्लोराइड आयन जो हैं 1:1 में होते हैं, इसीलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला या फार्मूला यूनिट NaCl 1:1 में लिखा जाता है। सिमिलरली फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड, ये एक और आयनिक कंपाउंड है, इसमें भी 1 और 1 की 1:1 है इसमें, विच इज़ आल्सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपने यहाँ पर आप देखें 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, दोनों में 2 अल्फाज का फ़र्क है, बाकी डेफिनेशन सेम है। एग्जांपल्स इसकी 2 आ गई और इसकी भी 2 एग्जांपल आ गई। तो अगर आप ये एग्जांपल्स याद कर लें, डेफिनेशंस याद कर लें, आपका एम्पिरिकल फार्मूला मुकम्मल हो जाता है। आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करें।